जिनको दीन से इतना प्यार था यार, शादी नहीं की कोई। तो आप बकवास कर रहे हो ना, वो इंजीनियर के जितने लौंडे हैं वो आप वो टिकटॉक पे चढ़ाते हो जी, हजरत सुल्तान बाबू ने, हजरत दाता साहब ने 4 ब्याह किए थे, अपनी औलाद नहीं हुई। शर्म है यार, करो यार। तो दलील भी लेके आनी है तो कोई काम की दलील लेके आओ। आपने तो शादी कोई नहीं की, जाओ कशुल महजूब उठा के देखो। आपने तो निकाह ही नहीं किया कोई भी, सारी जिंदगी तनहा गुजारी नाना जान के दीन के लिए, कि जो वक्त बीवी को देना है वो भी नाना जान के दीन को देंगे। जड़े हजरत जाने ते काके ते काकियां खिडाने ने, वो भी असी दीन का ही काम करांगे। बकवास करते हो, शर्म या करो थोड़ी देर। अल्लाह के दोस्तों के बोझ में तुम इस हद तक गिर चुके हो हजरत। शादी नहीं की थी पुत्र, दीन का काम करांगे। मैं कहता हूँ मेरे हजरत साहब का ये आलम था 2013 के एक वली का, तो दाता साहब की अपने मज़ार मुबारक में क्या कैफियत होती होगी है, जहाँ सारा दिन लोग आते हैं लेकिन आता कोई भी नहीं है। मैं पीछे कह के आया, मैं एक दिन था उधर, अल्लाह ने करम किया। अल्लाह मुझे पता होता है बात बातें, लेकिन मुझसे नहीं रुका कर। जैसे आपका ये भरा है, हाल भरा हुआ था हजरत, बाहर बड़ी दुनिया थी। मैंने कहा जी मेरी बात नहीं, पीछे से करम हुआ है। और पैगाम ये आया है कि मस्जिद भरी है, सहन भरा है, मज़ार पे बड़े बंदे हैं, लेकिन मोइनुद्दीन इनमें कोई मखाने खान आया है, कोई चोल खान आया है, कोई तस्वीरें खिंचन आया है। ये दाता साहब हाजरी, ओ भाई हाजरी किसको कहते हैं? आपने हाजरी किसका नाम रखा हुआ? आपको जरा खौफ नहीं आता बेनमाजी होकर दाता साहब की उधर हाजरी देने? वो भी नहीं कोई दिल को हाथ पड़ा कि मैं बेनमाज हूं और मैं दाता साहब से उधर जा रहा हूं। आप हयात के कायल नहीं? आपने किस चीज का नाम हाजरी रखा हुआ? आपको जरा खौफ नहीं आता? नंगे सर दाता साहब, वो अल्लाह का वली जिसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी, आपने किसका नाम हाजरी रखा हुआ यार? मैं तो आपकी हाजरियों से हैरान हूं। क्या आप इसको हाजरी कहते हो? हजरत साहब दाता साहब तो बहुत बड़ी। मैं क्योंकि कॉलेज छोड़ के साइड पे आया, मैं उधर मेरे कॉलेज में पढ़ रहा था, अल्लाह ने सोच बदल दी हजरत, जामिया निज़ामिया हम आ गए, अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई। मुझे आज भी याद है हजरत मेरे इंग्लिश के टीचर हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो हमारे क्लास इंचार्ज थे 9th और 10th में इंग्लिश। हजरत थे मिजाज के ज़रा डाटे, और हजरत का कानून मुबारक था कि जिसने हजरत का लेसन नहीं याद किया या होमवर्क नहीं याद किया तो हजरत क्या किया करते थे, एक का 12 सोटियाँ हजरत, और अगर आपने 12 का आदत पूरा होने से पहले पहले हाथ बंद किया तो फिर 1 से शुरू हजरत। उस दौर में ये होता था, ठीक है जी। तो ये लेकिन ये उस साल में 1-2 बार ही होता, केड़ा एक हज 12 सोटियाँ का है। इसलिए किसी का काम रह जाए सो रह जाए, लेकिन साबिर साहब का काम रहना नहीं चाहिए, लेकिन वह बंदा रह ही जाता है। मैंने देखा हजरत, ये थी हाजरी जिस दिन रह जाना ना, हजरी केड़ी केड़ी दुआ नहीं कर छड़नी, या अल्लाह बदल पा दे, या अल्लाह साइकिल खराब हो जाए, या अल्लाह सर बीमार ही हो जाना है। लेकिन कोई कबूल होती 12 सोटियाँ खानी, इसको कहते हैं हाजरी हजरत। इसको क्या कहते हैं? पता था जाना है, होमवर्क नहीं किया, पता नहीं आपने हाजरी किसका नाम रखा हुआ है। बेनमाज को कोई शर्म नहीं आती। मैं दाता साहब चला सारी जिंदगी, दाता साहब का पैगाम ही रहा, नमाज 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 नमाज, उनका पैगाम ही है। उल्टे आपने नए काम शुरू कर दिए, जाके मज़ारों पे सजदे करने। क्या केड़ा रोना रोई, सजदा आप करते हैं, खाते अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के डलता है। कहाँ मेरे इमाम ने आपको ये करने को? इमाम साहब ने तो हाथ लगाने से भी मना किया था, उन्होंने तो हाथ भी लगाने से मना किया था। सजदे आप कर रहे हैं, डालूं के खाते हैं। तो मैंने कहा हजरत पिछू पैगाम आया है कि बंदे बड़े ने, लेकिन मोइनुद्दीन कोई मखाने खाने आया है, कोई चावल खाने आया है, कोई तस्वीरें खींचने आया है, लेकिन मोइनुद्दीन कोई अल्लाह के लिए कोई नहीं आया, उसका पता पूछने कोई नहीं आया, उस रास्ते पे कोई नहीं आया सारे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पुत्र किस दिन जाके अर्ज करनी है दुरूद शरीफ पढ़ के, ये हुजूर ना मखाने खाने ने ना चोल खाने ने, बड़ा कहते ना मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, ओदे च कोई दवो सानू है, अज ओदे च कुछ अता फरमाओ। जो कहते हैं ना मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। और पुत्र तू वेख तो नहीं सकेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है दाता साहब भी खुश हो के कहणगे शुक्र है कोई तो आया, शुक्र है कोई तो।
किसी ने आगे को गल बंदियां वाली की है पुत्र। बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया किया। इसलिए पुत्र ए मिठा लबो की तू मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदों सलाम। हजरत किसी को कितना लुत्फ आया होगा कि लिख ही दिया कुछ सवाद ने मिश्री अंदर ते असा खंडा में चक डिटियां। और ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया। ये जुमला, ये शेर अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे अल्लाह के वली का है, इनको आप मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ यार क्या तकवे का आलम होगा मियाँ साहब का कि वसीयत क्या फरमाई कि भाई मौलवी सुलेमान मिसबाही वर्गा ना मेरा कोई जनाजा पढ़ाने निकल हो जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने आज तक कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। क्या ये कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असां खंडा भी चक टिट्ठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। अल्लाहु अकबर। ये है कि पुत्र आज उम्मत इस मीठे से महरूम है, इसलिए सारा दिन हमारी जुबान बकवास करती रहती है। जिस दिन पुत्र मिठा लग गया फिर तू कोई और गल ही कोई नहीं करनी, फिर तू कोई और गल करनी नहीं है। जो किसे दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। तू कि तेरे ना किसी ने कोई और गल की थी भी तू कहना छड़ यार आ उन्हां दियां गल्लां करी। लेकिन वजह सिर्फ क्या है कि अभी ये मीठा मिला नहीं। लबो पुत्रा मिठा कि तू तलाश करो, ढूंढो बच्चे बड़े पाक जे। मैं शाह साहब ये कसूर के पास एक शाह साहब है, मैं अल्लाह ये भी मुझे खौफ है कि मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए। पाक लोग ने पुत्र तुसी केड़ा कुछ आगे को काम की गल करनी है, किसी को तंग ही करने ना। मैं एक दफ़ा किसी का पता बता दिया, वो मैं ना बड़े सख्त नाराज हुए, मैंने नाराजगी भुगती भी। मैंने कहा मनहूस आदमी तुझे किसी ने कहा था लोगों को मेरा पता बताने को? ना कोई गल ना कोई बात है। वो बड़े को सोने सैयद हैं, सैयद सारे सोने होते हैं लेकिन कुछ जरा फिर बहुते सोने होते हैं, कुछ फिर जरा बहुते सोने होते हैं, वो जरा बहुते ही सोने हैं। मैं एक दिन शाह साहब ये गया तो वक्त था हमारे पास हजरत, दिल किया कि चलो शाह साहब कल चलिए हजरत। पुत्र याद रखो मैं किसी दुनियादार पीर की बात नहीं कर रहा, ਜਿਹੜੇ वाकई पीर ने अडीकते रहते हैं कि कोई आए तो यार की गल करिए। मेरे हजरत साहब शाह जी मेरे वर्गा को दुनियादार आना ने हजरत साहब ने गुस्सा चढ़ जाए। हजरत की कोशिश होती थी कि इसको उठाऊं बस ये जाए, लेकिन जो आप जैसे सैयद पाक ने आना, किसी मौलवी साहब ने आना, मुफ्ती साहब ने, हजरत ने बड़ा खुश होना। मैंने एक दिन अर्ज की मैं हुजूर ये मेरे वर्गे दुनियादार आते हैं तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है, ये मौलवी आते हैं तो बड़े खुश होंगे हो। फरमाते ने मौलवी आएंगे तो यार की गल होएगी। ये दुनियादार ना मैं की यार दियां गल्लां करा, इन्हें फिर आई कहना वीजा नहीं लगन दिया, मझ कट्टी नहीं देन डई तो मझ दुध घटा गई। ये फिर दुनियादार कोई भाई मौलवी हो रही आएंगे, कोई शाह हो रही आएंगे तो कोई यार की गल चढ़ेगी, कहना ना मैं की यार दियां गल्लां करा। ये तो पुत्र पे इंतजार करते हैं कोई आए तो यार की गल होए। इन्हां इल्मां विच ना पा मुल्ला, कोई यार की गल सुना मुल्ला। लेकिन पुत्र यार तो दूर दूर तक कोई नहीं है। पता नहीं हमारे स्टेजों पे क्या चल रहा है, अजीबो गरीब ही कबड्डी हो रही है स्टेजों पे। यार का किधर नाम है पुत्र? सारी सारी महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम कोई एक बार नहीं लेता है। अब तो मैंने देखा पता नहीं सुन्नियों को क्या हो गया, अब तो नारा तकबीर भी नहीं मारते, डायरेक्ट ही नारा रिसालत है। अब तो हजरत मैंने देखा है ना हमद है ना नात है, डायरेक्ट ही हजरत अली पाक की मनकबत है। मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा पुत्र, फितना इस बात पे डालना हो तो बड़ा डाल सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा हजरत अली अगर मौजूद हो तो ना अल्लाह दी हमद करें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पहले नात पढ़े, डायरेक्ट ही हजरत अली का नाम शुरू करें, हजरत अली तेन लैन देंगे। लेकिन हो रहा है हमारे स्टेजों पर कोई किसी को अदब लिहाज हम कर क्या रहे हैं, अजीब स्टेजों पे तुम सारी सारी पुत्र महफिल गुजर जाती है। अल्लाह का नाम जो कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा,
जो कुरान में कह रहा है वाला जिक्रुल्लाही अकबर, और सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का है। सारी सारी महफिल गुजर जाती, ना कोई नहीं लेंदा। बहुत सहमी बस कुछ जिमनन आ गया, बाकी कोई कहानी नहीं। सारा वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है। और मैं कहता हूं बस वही काके वो बस 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 पुत्र 10 मिनट रह गए नहीं साढ़े पास। वो लिखा है कि हजरत राबिया पाक ना रात का वक्त था और अपने सीन में खड़ी थी और ऊंची ऊंची कह रही थी हाय प्यास हाय प्यास। वो छोटे छोटे घर होते थे, कंधा अड्डियां ऊंचियां नहीं सन होंदियां। अब तो दीवारें इतनी ऊंची हैं कि दाएं बाएं क्या कामत गुजर गई। सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कोई मर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई अग लग गई है। सुबह उठांगे 7-8 बजे भैड़ा जहा मुंह लैके तो फिर ही पता लगना है। दीवारें इतनी इतनी ऊंची करनी, पत्थर के घरों में रह रह के हमारे दिल भी पत्थर के हो गए। उदू की सी कंधा छोटियां सन दिल वड्डे सन, कंधा छोटियां सन दिल वड्डे जी। घर मिट्टी दे सन ते दिल भी मिट्टी आ रहे नरम। जाहिर है जी सज्जे खब्बे सारा महला उठ पिया। हजरत राबिया ऊंची ऊंची खड़े होकर कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास। वो सबने समझा औरत जात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, रात का वक्त है इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं कि पानी ला दे। सारा महला ही हजरत बर्तन लेके पानी लेने चला गया। जब पानी लेके आ रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे। उन्होंने खड़ा कर लिया, पूछा कितने चले हो पानी लेके। सब ने कहा जी हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास। ये उनके लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया ये वो प्यास नहीं है जो इस पानी से बुझ जाए है, ये वो प्यास नहीं है जो इस पानी से, ये उसको देखने की प्यास है, उसको देख के बुझेगी। लेकिन पुत्र साढ़े कल सोए गल्लां सुनन सुनांदे बाकी छाड़ बुरा ही रह गया। कितने किसी किदे कले है वाली प्यास उन्होंने वेखण दी। ते मैं सवाल करांगा अगर तेरे कल प्यास है तो फिर सौ क्यों जाना राती? बातें रह गई हजरत, लफ्ज सस्ते हो गए। जिसको जो मर्जी कह दो हजरत, जिसको जो मर्जी बना दो। मैं पीछे भी कह के आया हूं, मैं इधर भी कहूंगा। अल्लाह अपना अपना फहम ही है ना, कोई इस बात को क्या समझता है। बड़े बड़े फोन में भी आते हैं जी आपने आज ये कहा है मैं आपको गोली मार दूंगा। भाई मैं कल जड़ी मारनी अज मार ला के। आहो भाई तेरे को गोली मारे मरना है सी जी। तूलिजुल लैला फिन्नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मैं भाई कोई गाड़ नहीं सारा दिन सड़कों पे पिया पौना, कल मारनी अज मारा तेरी मैं गोली तू डर गया। मैं जिन्हां दी ड्यूटी करने आ भाई